तो चलिए, पहले का व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम आ गए हैं अपने दूसरे नए व्लॉग के साथ। आज है 13 मई और पूरे 12 बजे है गुरु का बर्थडे। जी हाँ, 14 मई को आता है गुरु का बर्थडे। तो हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस गुलेर, और मैं हूँ रूबी आपके साथ। तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा बर्थडे व्लॉग है। इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल होगा या नहीं होगा, इधर टाइम टू टाइम जब होता रहेगा तब पता चलेगा। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि टाइम क्या हुआ है और हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये टाइम हो चुका है, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और हमने यानी कि मैंने कुछ स्पेशल तैयारी नहीं की है। और ये बर्थडे बॉय हमारे सामने बैठे हैं तो इनके सामने ही मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हमारी बाणी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा खास तैयारी स्पेशल नहीं की है। और गुरु ने भी कुछ कहा था कि आज उनको मतलब हम जो करेंगे कल को करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाणी भी सो चुकी है और उसके बिना कुछ मजा भी नहीं आता। हाँ, तो अभी जो नीचे है वो इनके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो हाँ, मेरी तरफ से तो कुछ सरप्राइज़ नहीं है तो नीचे मम्मी पापा की तरफ से सरप्राइज़ है इनके लिए। तो मैं उनको इस व्लॉग में जरूर शूट करूँगी और दिखाऊंगी आपको कि क्या। मैं बॉक्सर पहन के चलूंगा। आई विल कीप माय बॉक्सर और आई विल वियर अ न्यू टी-शर्ट, बट आई विल कीप माय बॉक्सर क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं तो यूं ही चलने वाला हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और गाइस, रूबी ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो व्लॉग में कुछ ना कुछ नया वो लेके आ रही है। तो प्लीज़ 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 सारे व्लॉग्स देखें और आपको जो भी अच्छा लगता है उस पर आप कमेंट ज़रूर करें, और जो नहीं अच्छा लगता है उसका फीडबैक भी जरूर दें। फीडबैक भी दें। प्लस अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा नया टॉपिक है जिस पे हमें व्लॉग बनाना चाहिए या तो, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, जी हाँ, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ रुको गुरु रुको, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी स्क्रीन में आना चाहिए। 1 मिनट रुको। तो माना कि जो पिछला व्लॉग है वो मैंने अकेली ने बनाया था, पर जैसे कि आपको पता है कि हमारे व्लॉग का नाम है जो मिस्टर एंड मिसेस गुलेर है, तो इसमें से दोनों का आना बनता है। पर मैं कभी कभी मैं ज़्यादा आ जाती हूँ क्योंकि क्योंकि तुम्हारा साइज बड़ा है। नहीं, मुझे बातें करने का शौक ज़्यादा है। और सो यस गाइज, बात ये थी कि जो भी आप यहाँ पर व्लॉग देखेंगे इस चैनल पर, तो आप ज़रूर उसे देखिए। और अगर आपके पास कोई नया टॉपिक या कोई सजेशन हो तो ज़रूर उसे मेंशन कीजिए, ताकि हम भी उस पर और अच्छा ज़्यादा उस पर कर पाएँ, कि हम उसे ढूंढ पाएँ उस टॉपिक के बारे में, उसकी खोजबीन ज़्यादा कर पाएँ, उसको रिसर्च ज़्यादा कर पाएँ और उस पर बात कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें हम लाएंगे अब व्लॉग्स में। तो हमने यही सोचा है, बस अब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए। हर बार ये कहते हैं कि सर्दी कम हो जाए फिर गर्मी कम हो जाए, बट फॉर श्योर इस बार थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, क्योंकि चेरी का जो फूड वाला चैलेंज है वो भी पेंडिंग है, बट क्योंकि बाणी की तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग, हमारा चैलेंज वाला व्लॉग नहीं देखा, तो उसको भी हम, उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन उसमें डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बोर्ड में। तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा कि उसने चेरी ने हमें क्या चैलेंज दिए थे। बिल्कुल। तो हम फॉर श्योर चेरी वाले चैलेंज बहुत जल्द पूरे करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम अपने डाइटिंग पे हैं। और आपने बेल की आवाज़ सुन ली है, तो नीचे बुलाने के लिए मुझे बुलावा आ गया है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नीचे। सो अब यहाँ से हम चल रहे हैं नीचे और देखते हैं कि क्या सरप्राइज प्लान हुआ है मेरे लिए, और तब पता चलेगा। तो ये आ गया है मेरा बर्थडे केक। जी हाँ, मेरा घर पे नाम वैसे कुछ और है, मगर इसको बदल के मैंने गुरु कर दिया, क्योंकि जब मैं अपने रेडियो के प्रोफेशन में गया तो मैंने इसको चेंज करके गुरु कर दिया था। और ये बाणी भी उठ गई है। सो वॉइस ओवर पीछे से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, कूलर वगैरह भी चल रही थी, सो इसलिए पीछे से वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये देखिए जल गया है बर्थडे का जो कैंडल है वो। और चलिए अब केक काटने की तैयारी की जाए। और बाणी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती है, क्योंकि हर बार जिसका भी घर में बर्थडे होता है तो हम उसको बीच में उठा के फिर केक कटवाते हैं, तो उसे लगता है कि हर बार उसका ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है।
मुझे मिले हैं गिफ्ट, जो कि भी आपने देखा कि केक कटिंग में मैं बहुत ही गंदा सा लग रहा था और ये हमारी जो है चैम्प ये उठ गई है, ये सो गई थी, तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा था और इसके साथ में मैंने केक काटा है। तो रूबी, तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, या पहले मैं अनपैक करूँ? करो। तो पहले हम अनपैक करते हैं। बाणी, ये मेरा बाणी, मेरा बाणी है ना? देखिए, और ये बहुत ही अच्छी पैकिंग है, वैसे मुझे अच्छी लगी पैकिंग, मगर कैसे है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो खोली आहेसाठी टी-शर्ट, ओह, तो मुझे शान समझा गया है यहाँ पर। डबल एक्सेल साइज है, पता नहीं शायद एक्सेल, और दूसरी भी दिखा दो एक बार। एक्सेल है वैसे तो, बट और दूसरी भी दिखा दो। दूसरी भी ये है, और मैं फिर खोलना नहीं चाहता, बट ये ऐसी दिखती है। तो जो आपको अच्छी लगे आप वो पहले मैं पहन सकता हूँ, है ना? थैंक यू सो मच माताजी पिताजी और तन्नू हैप्पी और गिफ्ट्स, और केक के लिए, केक के लिए भी थैंक यू सो मच, और चॉकलेट जो कि बानी लेके बैठी है ये भी सारी, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और कल सुबह देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है। चलो तब तक के लिए तो हमें जाना पड़ेगा, और अगले ही सेकंड में आपसे मिलते हैं सुबह। हाय हेलो फ्रेंड्स, तो आज हो गई है सुबह नेक्स्ट डे। तो जैसे कि आपने रात को देखा था कि हमने केक कटिंग की थी, और जो गुरु है उनको गिफ्ट भी मिला था। सुबह नहीं, दोपहर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गुरु ने कि दोपहर हो चुकी है। एक्चुअली दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर भी नहीं मैं कहूँगी, इसको शाम ही हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने सुबह मैंने बनाया था गुरु का स्पेशल उत्पम, जिसकी मैं आपको कोई रेसिपी वगैरह से शेयर नहीं कर पाई हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं फटाफट से बना के आके बस खाने लग गई थी। हाँ, मैं उसकी पिक आपके साथ जरूर शेयर करूँगी कि वो कैसा बना था, क्योंकि वो आरजे का वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो इसलिए मैंने वो बनाया। क्योंकि मैं उससे मोटा नहीं होता हूँ। हाँ, क्योंकि गुरु से मोटे नहीं होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गुरु को मैं आपको भी उन्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए हैं, ऐसे ही बैठे हैं, तो इसलिए मैं उनकी पिक नहीं दिखा रही हूँ। वैसे रेडी तो मैं भी नहीं हुई हूँ, पर हाँ फिर भी मेरी शक्ल दिखाने लायक है। तो अब शाम के 4 बज चुके हैं और हमने अभी जस्ट लंच किया है। तो मैंने कुछ भी, गुरु वैसे सॉरी इस बात के लिए, मैंने आपके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे बर्थडे पे नहीं बनाऊंगा स्पेशल। आप मेरे बर्थडे पे कभी नहीं बनाते। कोई नहीं, मैं आज से बर्तन नहीं मांजूंगा। तो वैसे ये पार्ट ऑफ जोक था, वो कभी कोई काम नहीं करते। तो अभी हम देखते हैं कि शाम को क्या होगा। वैसे इस कड़कती हुई धूप को देखते हुए हमें लगता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, पर हाँ शाम को देखते हैं जब धूप खत्म हो जाएगी तो हम क्या करते हैं। वैसे हम ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो हमने बाड़ी को नीचे भेज दिया है, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है।
और नीचे वाला फ्लोर पे इतनी गर्मी नहीं है। जो ऊपर में गर्मी वो बिल्कुल सहन नहीं हो रही है, आपको मेरे मुंह से पता चल रहा होगा, देखिए। और अभी लाइट भी गई है। और अभी लाइट भी गई हुई है। तो चलो फिर अब हम देखते हैं कि शाम को क्या होता है, क्या हम करते हैं, कहाँ हम जाते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हमने इन्वर्टर नहीं लगवा रखा है ना। हाँ। तो इन्वर्टर इसलिए नहीं लगवा रखा, क्यों नहीं लगा रखा? क्योंकि यहाँ पर लाइट जाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाती है। हाँ, मतलब तो यहाँ पे एक महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार जाती है, और वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के लिए। और कभी ऐसा होता है कि बिजली कटौती हो रही है तो वो भी मुश्किल से 1 घंटे के लिए होती है। वो भी ऐसे टाइम पे होती है जब आप उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ, तो गुरु मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप पीछे से अपनी कमेंट्री मत कीजिए, या तो सामने आके कीजिए। मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शाम को हम रेडी होके कहाँ जाते हैं। और ये लीजिए आ गई है बाणी। जी हाँ, कभी भी मतलब हम जब भी जाते हैं तो वहाँ पर हर बार बाणी इस कार में बैठने की जिद करती है, मगर जब भी उसको बिठाने लगते हैं तो वो रोने लग जाती है। मगर इस बार वो बिल्कुल भी नहीं डरी है और इस बार फाइनली उसने इस कार की पूरी राइड ली है। और उसके बाद उसने एक कार की और राइड ली थी जिसका हम शूट कर नहीं पाए थे, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा इसको इस कार में आया। और मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि इसने इस कार की राइड ली, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इसे राइड करवाएं और फाइनली इसने ये राइड कर ली है। और मुझे आजकल मेरे बर्थडे पे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जब बाणी पूरी तरह से एंजॉय करती है तो यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस जगह का नाम है GT सेंट्रल। यहाँ पर आपको नीचे जो है ये पूरी कार की पार्किंग है, छोटी छोटी कार्स आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों को राइड करवा सकते हैं। और आसपास नीचे सारे मॉल है, अंदर जो भी फूड का है वो सारा अरेंजमेंट है। और यहाँ के सबसे टॉप फ्लोर पे भी फूड कोर्ट है। और जी हाँ, ऊपर ही गेम जोन, स्कैरी हाउस और साथ ही साथ 7D मूवी का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि बच्चों के लिए बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे। एक वाटर बॉल भी गेम है और जो वाटर बोट होती है छोटी सी वो भी है। तो बहुत सारे गेम हैं जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए। बाणी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो एस्केलेटर है, और वहाँ पर जाते ही एक अलग ही इसमें एनर्जी आ जाती है। तो उसे कोई भी नहीं छेड़ता वहाँ पे बस उसे खड़ा कर दो और वो पूरा एंजॉय करती है उसको। तो लीजिए पहुँच गए हम गेम जोन। यहाँ पर आपने देखा ही होगा हमारे पुराने व्लॉग्स में हम अक्सर यहीं पर आते हैं, और मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, कुछ बाणी के लिए, कुछ मेरे लिए, कुछ रूबी के लिए। तो इस बार हमने कुछ अलग गेम खेले थे, उनके वीडियो शूट आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि हम गेम खेलने में इतना ज़्यादा मग्न थे कि एक दूसरे का शूट ही नहीं कर पाए। और बाणी को हमने जो है एक बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा झूला था वहाँ पर, हमने वो उसकी राइड दिलवाई थी। तो लीजिए आ गए हैं हम सबके फेवरेट जगह पर, मेरी फेवरेट, बाणी की फेवरेट और रूबी की फेवरेट पिज़्ज़ा हट पर। और इमेजेस में आपको दिख जाएगा। तो देखिए जैसे कि आरजे जो हैं वो बिल पे कर रहे थे अंदर, भले ही बर्थडे उनका है लेकिन फिर भी बिल तो उनको ही पे करना पड़ेगा, मैं तो करूँगी नहीं। तो यहाँ पे मैं और बानी मस्ती कर रहे थे, तो ये देखिए बानी कितनी खुश है। तो मैं और बानी हम मस्ती कर रहे हैं और फिर हम वापस आ रहे थे अपने घर पे। तो मैंने ये भी शूट ज़रूर लिया कि देखिए कैसी रौनक रहती है हमारे यहाँ पे। तो आपको सब और लाइटिंग वाइटिंग दिख रही होगी। तो हम आ रहे हैं वापस घर पे। ये बर्थडे सेलिब्रेट किया अपन ने। क्या बढ़िया दिन गया आपका? बढ़िया दिन ये गया कि आज बाणी बिल्कुल भी नहीं रोई है और अच्छे से खाया है, और उसने मतलब मज़े किए बाणी ने भी और हमने भी मज़े किए हैं।
और वैसे तो बहुत गर्मी थी, सुबह से निकलना नहीं चाह रहे थे, बट शाम को ऐसा लगा कि अब ऐसे दिन वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो निकले। और फिर और- आपने देखा ही कि हम कहाँ गए। और फिर पैसा खर्च करके आए, बिल्कुल हमने दिन वेस्ट नहीं किया। बट आज एक अच्छी डील मिल गई मुझे पिज्ज़ा के लिए, तो हमने बहुत ही अच्छे प्राइस में, मतलब एक सॉर्टेड प्राइस में हमें 2 पिज़्ज़ा, 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 पास्ता का कॉम्बो हमें मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब मुझे ऐसा कोई कॉम्बो मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर जाइए पिज़्ज़ा और अपना कॉम्बो ज़रूर लीजिए ये वाला। जी ठीक है, तो इस व्लॉग के लिए हम कहते हैं आपको बाय बाय, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। फिलहाल पानी मुझे चिल्ला रही है पापा पापा, क्योंकि उसे नहाने जाना है। तो आपसे मुलाकात होगी दोबारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। बाय बाय।